बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे यूनिट नंबर 4 से। बेटा यूनिट नंबर 4 कौन सा है? स्टंट्स एंड मेकअप। बेटा स्टंट्स किसको कहते हैं? स्टंट्स करतब करना, मेकअप सिंगार करना। स्टंट्स करतब करना, मेकअप सिंगार करना। ठीक है, ये आपको पिक नज़र आ रही है बेटे? इसमें देखें, इस पिक्चर में देखें, आपको क्या लग रहा है कि ये जो ओरिजिनल में मतलब गाड़ी ऐसे खड़ी है या इतना मतलब ये सीन आपको डेंजरस सा नज़र आ रहा है? ये क्या रियल में ऐसे ही होता है या फिल्म मेकर्स उसको ऐसे बनाते हैं? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब स्टोरी में। हैव यू सीन फिल्म्स इन विच करेक्टर्स? बेटे हैव यू सीन आपने देखा होगा फिल्म्स में इन विच करेक्टर्स के जो किरदार जंप फ्रॉम द टॉप चोटी से ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की चोटी से फॉल गिरते हैं, आउट ऑफ अ स्पीडिंग कार, एक स्पीडिंग यानी तेज़ चलती हुई कार की तरह, और क्लिंग और मजबूती से पकड़ा होता है ऑन टू अ हेलीकॉप्टर इन द स्काई, जैसे उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टर को मजबूती से पकड़ा होता है। क्या ऐसे लग रहा होता है कि उन्होंने जैसे किसी हेलीकॉप्टर को मजबूती से पकड़ा हो? हाउ डू यू थिंक? आपके ख्याल में दे परफॉर्म सच एक्ट्स? बेटे सच इस तरह से एक्ट्स मतलब अफ़ाल, आपके ख्याल में क्या सच में भी ऐसे अमल करते हैं या आपने फिल्मों में सिर्फ ऐसे करैक्टर्स देखे हैं जो मतलब वो हमें नज़र आते हैं कि बहुत ऊंची बिल्डिंग पे होते हैं या वो वहाँ से गिर रहे होते हैं, छलांग लगा रहे होते हैं, या ये कि आपको लगता है कि क्या वो सच में ऐसे करते हैं? डिड यू नो? क्या आप जानते हैं दैट मोस्ट ऑफ दिस एक्ट्स, इसमें बहुत सारे जो एक्ट्स अफ़ाल होते हैं, आर नॉट परफॉर्म्ड, वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते बाय यूर फेवरेट एक्टर्स। क्या आप जानते हैं कि इसमें जो बहुत सारे एक्ट अफ़ाल हमारे सामने आते हैं वो आपके फेवरेट एक्टर्स जो हैं वो खुद नहीं कर रहे होते? हु एक्चुअली डज देम? असल में डज देम इनको कौन करता है? स्टंट मैन और स्टंट वूमेन। बेटे ये करतब करने वाली मैन, करतब करने वाले आदमी, और करतब करने वाली औरतें होती हैं। दे आर मैन, ये वो आदमी होते हैं, एंड वुमेन और औरतें होती हैं, हु हैव ट्रेंड, जिनको बिल्कुल सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, देम सेल्व्स टू डू डेंजरस, ख़तरनाक एंड डिफ़िकल्ट और मुश्किल टास्क। बेटे ये औरतें होती हैं या वो आदमी होते हैं जिनको ये चीज़ सिखाई जाती है जो ख़तरनाक किस्म के मुश्किल टास्क करते हैं विदाउट हर्टिंग नुकसान देम सेल्व्स, खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर वो इस तरह के टास्क जो हैं वो करते हैं। दे कैन जंप आउट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, वे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से छलांग, दे कैन जंप, क्या वो छलांग लगा सकते हैं, आउट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से, आर अ स्पीडिंग कार, या एक तेज़ चलती हुई कार से, वॉक थ्रू अ बिल्डिंग दैट इज़ ऑन फायर, या वो एक बिल्डिंग पर आग यानी उसके ऊपर वो चलते हैं, और ड्राइव या वो चलाते हैं अ कार, एक कार को, दैट इज़ इन फ्लेम्स, शोलों के अंदर। बेटे क्या आपको लगता है ऐसे कि वो बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग से जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं, आके फ्लेम्स यानी शोलों के ऊपर चलते हैं? ये बेटा जो कुछ भी है ना, सारा कुछ फिल्म में ऐसे दिखाई दे रहा होता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। दे कैन इवन सेट फायर टू देम सेल्व्स एंड स्टिल बी अनहार्म्ड, वो अपने आप को इस तरह से सेट करते हैं मतलब आग के अंदर भी कि उनको खुद को कोई नुकसान ना पहुँचे। सच इस किस्म के किरदार स्टंट मैन एंड स्टंट वूमेन, बेटे जो करतब दिखाने वाले आदमी हैं और करतब दिखाने वाली औरतें हैं, आर यूज्ड इन मूवीज़, जो फिल्मों में मतलब जिनको इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन द एक्टर्स हैव टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वेरी डेंजरस। ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही मुश्किल किस्म की चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं। एवरी स्टंट, हर करतब, इज़ वेरी केयरफुली, बेटे हर करतब जो है वो बहुत केयरफुली एहतियात से प्लान्ड, एक मंसूबे के तहत करते हैं, बिफोर, पहले, फिल्म बनाने से पहले बाकायदा वो एक मंसूबा बनाते हैं जिसके तहत वो ये काम करते हैं। ठीक है, एंड मस्ट बी एज सेफ एज पॉसिबल, और यकीनन वो अपने आप को जितना मुमकिन हो सके वो अपने आप को महफूज रखते हैं, मतलब रियल में नहीं, ऐसे रियल में उनको इतनी चोट नहीं लगती, वो खुद को महफूज रखते हैं। स्टंट मैन एंड स्टंट वूमेन, करतब दिखाने वाले मर्द और करतब दिखाने वाली औरतें, वियर पहनते हैं द सेम क्लॉथ्स, एक जैसे कपड़े, एंड मेकअप और श्रृंगार करते हैं
एज द स्टार्स, एज अ स्टार यानी कि वो सितारे नज़र आते हैं। दे वर्क विद, जब वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो एक जैसे कपड़े पहनते हैं और एक तरह का मेकअप करते हैं। दे आर यूजली, वो आमतौर पर, यूजली मीन आमतौर पर, फिल्म सो दैट देयर फेसिस, उनके चेहरे आर नॉट सीन वेरी क्लियरली वाजे तौर पर। बेटे फिल्म में क्या होता है, उनके जो चेहरे हैं वो वाजे तौर पर दिखाई नहीं देते। दे वियर स्पेशल क्लॉथ्स, स्पेशल ख़ास क्लॉथ्स, कपड़े, उन्होंने ख़ास किस्म के कपड़े पहने होते हैं। दैट विल नॉट कैच पकड़ना, फायर आग, जो कि आग को नहीं पकड़ सकते। इफ़ दे आर टू बी फिल्म्ड इन अ बर्न्ड, अगर वो बिल्डिंग, अगर वो मतलब बर्निंग, वो जलाते हैं बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को, तो वो आपको नज़र आ रहा होता है। हकीकत में बेटे उन्होंने इस तरह के क्लॉथ्स पहने होते हैं जो आग को नहीं पकड़ सकते, वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। दे ऑफन, वो अक्सर वियर पैडिंग, बेटे पैडिंग किसको कहते हैं, पैडिंग का मीनिंग यहाँ भी दिया हुआ है। सॉफ्ट मटेरियल यूज टू कवर एनी पार्ट ऑफ यूर बॉडी टू प्रोटेक्ट इट, ऐसा सॉफ्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी जो है उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसकी हिफाजत करता है। उन्होंने वो वाले कपड़े पहने होते हैं अंडर देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों के नीचे से। सो दैट दे डू नॉट हर्ट देमसेल्व्स, इसलिए वो उनको नुकसान, हर्ट में नुकसान पहुंचाना या चोट लगना, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। व्हेन दे फॉल फ्रॉम समथिंग लाइक अ हॉर्स और अ मूविंग कार, जब कभी वो घोड़े की तरह या कार की तरह किसी ऊंची बिल्डिंग से या ऊंची जगह से नीचे आते हैं, गिरते हैं, तो बेटे वो चीज़ें जो हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हमें लग रहा होता है कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रहे हैं। देयर गन्स, जो उनकी बंदूकें हैं, और नॉट रियल, बेटे वो गन्स, वो रियल, असल, वो असली बंदूकें नहीं होती। एंड देयर नाइफ्स, और जो उनके चाकू हैं, और यूजली वो आमतौर पर मेड ऑफ रबड़ के बनाए हुए होते हैं। सो दैट दे बेंड, वो झुकते हैं। व्हेन समबॉडी, जब कोई झुकता है, इस स्टेप्ड, बेटे जब कोई थोड़ा सा नीचे झुकता है तो वो जैसे खंजर खोंपते हैं, ऐसे करके वो जो रबड़ के बनाए हुए होते हैं वो ही उसके अंदर खोंप देते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है जैसे वो रियल में उसने खोंप दिया है। स्टंट मैन हु फॉल फ्रॉम बिल्डिंग्स, जो करतब करने वाले आदमी हैं और जो बिल्डिंग से गिरते हैं, फॉल ऑन टू द समथिंग सॉफ्ट, वो किसी नरम चीज़ के ऊपर ही गिरते हैं, वो किसी हार्ड चीज़ पे नहीं गिरते, ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। विच यू डिडंट सी इन द फाइनल फिल्म ऑफ कोर्स, बेशक आप फिल्म के आखिर में ये देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसे इकदाम किए होते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग, जो अहम चीज़ है, इज़ दैट इट्स लुक्स रियल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो ख़ास चीज़ है वो उसके अंदर रियल किरदार जो वो अदा कर रही होती है, मतलब हमें रियल में जो चीज़ है वो नज़र आ रही होती है। सम स्टार्स, कुछ सितारे, डू देयर ओन स्टंट्स, ऑल्सो अगरचे फिल्म कंपनीज उनके साथी वुड प्रेफर, तरजीह देते हैं, देयर दे डिड नॉट, वो कहते हैं गर्चे वो अपने साथियों को उसमें तरजीह देते हैं जब भी वो फिल्म बनाते हैं, वो ये नहीं करते कि उन्होंने अपने साथियों को नुकसान पहुंचाना होता है। द डायरेक्टर डज नॉट वांट ही स्टार, डायरेक्टर जो है वो नहीं चाहता कि उसके जो सितारे हैं तो गेट हर्ट, वो ज़ख्मी हो। इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फिल्म, क्योंकि उनके लिए, वो फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, इसलिए वो उनको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। इन फिल्मों में हैव यू सीन यंग, बेटे फिल्मों में आपने यंग, जवान एक्टर्स को देखा होगा, जो जवान फनकार हैं, प्लेइंग द रोल्स, वो रोल अदा करते हैं, किरदार अदा करते हैं, ऑफ ओल्ड पर्सनस, बूढ़े पर्सन जो होते हैं, बूढ़े आदमियों का रोल अदा करते हैं, और ओल्ड एक्टर्स, और जो बूढ़े एक्टर्स होते हैं, प्लेइंग द रोल्स ऑफ यंग पर्सनस, और वो यंग पर्सनस का रोल अदा कर सकते हैं। आपने ये देखा है कभी फिल्म में ऐसे। द मेकअप, जो श्रृंगार होता है, आर्टिस्ट, वो फनकारों को कैन चेंज, बिल्कुल बदल सकता है। अ नाइस लुकिंग, एक उम्दा लुक देता है, एक्टर इनटू समवन वेरी फ्राइटनिंग, बेटे फ्राइटनिंग बहुत भयानक, ऐसी लुक देता है जिससे वो बहुत भयानक बन जाते हैं, और अब ब्यूटीफुल या खूबसूरत बन जाते हैं। यंग एक्ट्रेस, जो जवान फनकारा होती हैं, इनटू एन ओल्ड वूमेन, वो बूढ़ी औरतें नज़र आती हैं। रबर मास्क आर मेड फॉर एक्टर्स, और जो रबर मास्क बनाए जाते हैं वो एक्टर्स के लिए बनाए जाते हैं। व्हेन इट इज़ नेसेसरी, जहाँ वो ज़रूरी होते हैं। टू मेक मेजर चेंजेस, वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं, मेजर बड़ी तब्दीली लाते हैं। टू देयर फेसेस, और ये चीज़ें उनके चेहरों में बहुत बड़ी तब्दीली लाती हैं। विक्स, बेटे जैसे विक्स होती हैं, बियर्ड्स, दाढ़ी होती है, मोस्टैशिस, और मूछें होती हैं, उनकी दाढ़ी, मूछें।
फॉल्स आईलैशेस जो पलकें होती हैं, ऑल दीज हेल्प टू क्रिएट अ करेक्टर। ये तमाम चीज़ें जो जहाँ पे ज़रूरी होती हैं इनको इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ें इनके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लाती हैं। इट इज़ इवन पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है, टू मेक अ मैन लुक लाइक अ वूमेन। तो बेटे इसी से ये मुमकिन होता है कि एक आदमी जो वो लाइक अ वूमेन औरत की तरह नजर आता है, एंड अ वूमेन लुक लाइक अ मैन, और एक जो औरत है वो आदमी की तरह नजर आती है। ठीक है बेटे, फिल्म्स में आपको समझ आई यही सारा कुछ होता है। उसमें जो रियल में कर रहे होते हैं वैसा कुछ नहीं होता। उनके नाइफ्स हैं वो रियल में वो असली नहीं होते, बल्कि वो रबड़ के बने हुए होते हैं। उन्होंने नीचे से और क्लॉथ्स पहने होते हैं जो ना आग को पकड़ते हैं ना उनको ज़ख्मी करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी समझ आपको आ गई होगी। आपने इसके डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने सिलेबस से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, वो सिलेबस पे दिए गए हैं। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।